दोस्तों, जिंदगी की धूप छांव में सबसे सुनहरा साथ उसकी यादें होती हैं जो जिंदगी की आखिरी सांस तक उसके साथ सफर करती हैं। यादें रंगीन हो या गमों से चूर, यादें तो बस यादें ही होती हैं जिनसे छुटकारा तो सिर्फ मौत ही दिलाती है। जिंदगी के उस उतार चढ़ाव में इंसान क्या कुछ नहीं करता और उसको वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। फिल्मी शोभा भी कुछ ऐसा शोभा है जो स्टेज, टीवी और पर्दा स्क्रीन से होता हुआ हर खासो आम में मकबूल हो जाता है। फिल्मों की बहुत सी कहानियां, किरदार, मौसीकी और गाने भी बाज इंसानी जहनों में साए की तरह पीछा करते हैं। कुछ ऐसे फनकार भी होते हैं जो अक्सर बेशतर याद आ जाते हैं। ऐसी ही माजी की एक अदाकारा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें हम सलमा मुमताज के नाम से जानते हैं। जिन्होंने वैसे तो अपना इब्तदाई सफर बतौर एक डांसर के शुरू किया था, मगर धीरे धीरे वो करैक्टर एक्टर रोल की तरफ आ गईं और ज्यादातर फिल्मों में वो मां के रोल में नजर आई। सलमा मुमताज वो फनकारा हैं जो स्पोर्टिंग रोल से होते हुए इस करैक्टर एक्टर रोल की तरफ आई थीं और इसमें इतनी मकबूल हो गईं कि उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में मां का रोल अदा किया और शायद ही बरसगीर की किसी दूसरी अदाकारा के हिस्सा में इस तरह का किरदार आया हो। यकीनन वो इसमें मुमताज रहीं। सलमा मुमताज एक ऐसी अदाकारा थीं जिन्होंने 3 दहाइयों तक पाकिस्तान की स्क्रीन पर राज किया और इस दौरान उनकी सैकड़ों फिल्में रिलीज भी हुईं। सलमा मुमताज ने अपने इब्तदाई दौर में तो उर्दू फिल्मों में काम किया, मगर पंजाबी फिल्मों की सबसे सुपर करैक्टर एक्ट्रेस वो बनी। दोस्तों, माजी की मशहूर और मरूफ अदाकारा की बेटी कौन है और उनकी पोती कौन है और अदाकार बहरोज सब्जवारी से उनका क्या रिश्ता है, ये हम इस वीडियो में आगे जाकर आपको बताने जा रहे हैं। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अदाकारा, सदाकारा, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सलमा मुमताज 1926 सन में जलंधर, इंडिया में पैदा हुई। उनका तल्लुक बेहद गरीब घराने से था। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद ये अपनी फैमिली के हमरा जलंधर से हिजरत करके पाकिस्तान आ गई। उनके साथ उनकी बड़ी बहन शम्मी भी थी। शम्मी के बारे में बताते चलें, वो पाकिस्तान के इब्तदाई फिल्मी दौर में कई फिल्मों में बतौर हीरोइन काम कर चुकी थी और उन्होंने अदाकार सुधीर से शादी की थी। अदाकारा शम्मी की मशहूर फिल्मों की बात करें तो उनमें फिल्म महबूबा, तड़प, खज़ां के बाद और रूही वगैरह शामिल हैं और वो 1963 तक फिल्मों में हीरोइन आती रही। मगर सलमा मुमताज को उन दिनों फिल्मों में काम नहीं मिला और वो बतौर डांसर अपनी फिल्मों में रिहर्सल करती रहीं। सलमा मुमताज की पाकिस्तान में पहली फिल्म नीलोफर थी जो 1960 में रिलीज हुई। उस फिल्म को रतन कुमार फैमिली ने बनाया था और उस फिल्म के हीरो रतन कुमार ही थे और हीरोइन अदाकार शान की मां अदाकारा नीलो थी। उस फिल्म में सलमा मुमताज को बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल में लिया गया था फिल्म नीलोफर, मगर ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म को 16 दिसंबर 1960 में रिलीज किया गया था। उसी दौर में एक और मशहूर फिल्म बनी जिसका नाम था सहेली और सलमा मुमताज की वो फिल्म सुपरहिट साबित हुई। उसके अलावा फिल्म रात के राही और फिल्म सलमा और फिल्म सल्तनत वगैरह भी सुपरहिट हुई। दोस्तों, अब उस फिल्म की बात करते हैं जिस फिल्म ने सलमा मुमताज को सही मायनों में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में मदद दी। उस फिल्म का नाम था कैदी। ये एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी। उस फिल्म के गाने बहुत सुपरहिट हुए, जिनमें एक गाना एक दीवाने का उस दिल ने कहा मान लिया नूरजहां की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था और नूरजहां की आवाज में एक और गाना मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग बहुत ही मकबूल हुआ। 60 की दहाई में सलमा मुमताज की एक फिल्म आंचल रिलीज हुई और वो फिल्म भी उनकी सुपरहिट रही। इस फिल्म में उनके साथ शमीमारा, दर्पण, लहरी वगैरह शामिल थे और इस फिल्म के बाज गाने भी ऐसे थे जो आज भी सुने जाते हैं, खासकर अहमद रुश्दी का गाना किसी चमन में रहो बहार बन के रहो बहुत ही मकबूल हुआ। इस गाने से जुड़ी एक बात भी आपको बताते चलेंगे। इस गाने को उस वक्त के मशहूर मरूफ गुलकार सलीम रजा और मेहंदी हसन से भी गाया गया, लेकिन जो गाना फिल्म में शामिल किया गया वो अहमद रुश्दी की आवाज में था और आज भी मकबूल है। सलमा मुमताज की फिल्म आंचल 7 दिसंबर 1962 को रिलीज की गई थी।
बताई जाने वाली तीनों फिल्मों के हिट हो जाने पर ज़ाहिर सी बात थी कि सलमा मुमताज़ भी फिल्मी शायकीन की हर दिल अजीज फनकारा बन गई थीं, क्योंकि उन फिल्मों के हिट होने के साथ साथ उस फिल्म के गाने भी हिट हो गए थे और इन फिल्मों में सलमा मुमताज़ को खुलकर अदाकारी के जौहर दिखाने का मौका भी मिला। सलमा मुमताज़ की पहली पंजाबी फिल्म एवर न्यूर पिक्चर की जानिब से मौज मेला थी, जो 26 फरवरी 1963 को रिलीज हुई थी और सलमा मुमताज़ की ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। और फिर 5 अप्रैल 1963 को सलमा मुमताज़ की फिल्म शिकवा रिलीज हुई, ये भी सुपरहिट साबित हुई, जबकि उनकी बहन अदाकारा शिम्मी की आखिरी फिल्म बगावत थी, जो कि 26 फरवरी 1963 को रिलीज हुई और उसके प्रोड्यूसर उनके शोहर डायरेक्टर लाला सदीर थे, मगर ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। सलमा मुमताज़ की आखिरी पंजाबी फिल्म पैसा ना जावे थी, जिसके प्रोड्यूसर फिरोज खान थे और उस फिल्म की कहानी नासिर अदीब ने लिखी थी। इस फिल्म में सलमा मुमताज़ के साथ सुल्तान राई, अंजुमन, जुएद शेख, हुमायूं कुरैशी, अफजाल अहमद और उनकी बेटी निदा मुमताज़ भी शामिल थी। ये फिल्म 31 अगस्त 1990 को रिलीज हुई थी। सलमा मुमताज़ की बेटी निदा मुमताज़ ने पाकिस्तान टेलीविजन से अपने कैरियर का आगाज किया था और उनका एक ड्रामा सहेली के नाम से बहुत मकबूल हुआ था। सलमा मुमताज़ के बेटे का नाम परवेज नासर था, जो कि फिल्मों के प्रोड्यूसर थे। सलमा मुमताज़ ने अपने फिल्मी कैरियर में पाकिस्तान के कई सुपरस्टार्स अदाकारों के साथ काम किया और उसमें उनके साथ उनकी मां का रोल उन्होंने प्ले किया, जिनमें अदाकार मोहम्मद अली, वहीद मुराद, शाहिद अकमल वगैरह शामिल हैं। सलमा मुमताज़ की 2 फिल्में ऐसी थीं जो एक ही मौजू पर बनी और उनमें शामिल है पहली फिल्म हीर सियाल, जो कि 3 सितंबर 1965 को रिलीज हुई और सेम स्टोरी पर दूसरी फिल्म जो बनी उस फिल्म का नाम था हीर रांझा। और मजे की बात है कि दोनों फिल्मों में हीर का रोल फिरदौस ने निभाया था और दोनों फिल्मों में ही फिरदौस की मां का रोल सलमा मुमताज़ ने अदा किया था। सलमा मुमताज़ की बेटी निदा मुमताज़ ने ड्रामों के अलावा कई फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। सलमा मुमताज़ की पोती सदफ कमल हैं और वो भी पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में अपना एक नाम रखती हैं और बेहरोज सब्ज़वारी उनकी पोती सदफ कमल के ससुर हैं। 200 पर्दा स्क्रीन की ये मां 20 जनवरी 2012 को लाहौर में 85 साल की उम्र में वफात पा गई। सलमा मुमताज़ के इंतकाल को यूँ तो कई बरस गुजर गए हैं, मगर आज भी उनके मदाहों की तादाद लाखों में है जो उन्हें नहीं भूले हैं। ये थी कहानी माजी की मशहूर और मरूफ अदाकारा सलमा मुमताज़ की। अगर आपको ये पसंद आई है, इसी तरह की दूसरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जबकि हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।